आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 से। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला जा रहा है कि निम्न फलनों की सांद्रता की जांच कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 13 में 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फिर ऐसे 14 नंबर क्वेश्चन भी कराएंगे इस वीडियो में, और इसके आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में 1 जो पार्ट दिया है x इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर 1/x, x बराबर नहीं है जब 0 तथा जब x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है, 0 है। तो हम लोग चेक करना है कि यह फलन क्या है, सतत है या फिर असतत है। जो भी है वो बाद में पता चलता है। ठीक है, सतत होने की कंडीशन क्या होती है, यानी लिमिट x टेंड्स टू किस बिंदु पर निकालना है, 0 पर। fx का अस्तित्व होना चाहिए और फलन के बराबर होना चाहिए बिंदु x बराबर 0 पर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, RHL और LHL आपस में बराबर हो सब, तो बोलते हैं फलन हमारा क्या है, सतत बोला जाता है। अगर ये नहीं कंडीशन होल्ड करेगी तो फलन को हम सतत नहीं बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो देखो हम क्या करेंगे, ये दिया भी है 0 पर, क्या दिया है, फलन का मान 0 दिया है। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं, RHL यानी दाईं सीमा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। फिर क्या लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, या लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, 0 प्लस कर रहे हैं यानी x का मान 0 से ज़्यादा ले रहे हैं तो फलन आपका यही लिया जाएगा, ये लो। फिर जब LHL निकालेंगे तब भी ये फलन आपका लिया जाएगा। तो एक प्रकार से लिख सकते हो f ऑफ h, या यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फलन x की जगह पे h रख दीजिए बस फलन में। ठीक है, तो 1/1 माइनस ई की पावर 1 हो जाएगा h। ठीक है, और एक चीज़ बता दें, अगर e की पावर 1/इनफाइनाइट हो जाए तो क्या हो जाएगा, e की पावर 1/0 हो जाएगा तो यहीं पे आएगा, तो बन जाएगा e की पावर इनफाइनाइट। e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। तो अब इसी को अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, तो 1/1 माइनस क्या हो जाएगा, e की पावर बन जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि h की जगह पे 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ इनफाइनाइट लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इनफाइनाइट। और e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। ये आप लोग नोट भी कर सकते हो क्योंकि हमको फार्मूला लगाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ठीक है, तो हो जाएगा 1/1 माइनस ई की पावर क्या बन जाएगा, h जगह पे 0 रखेंगे तो बन जाएगा e की पावर इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो 1 माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कैसे घटाएंगे। और फार्मूला भी e की पावर x वाला फार्मूला भी होता है 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो एंड, आगे भी टर्म्स होते हैं। तो वो भी रखने में थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर रखते हैं थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि 1 माइनस इनफाइनाइट क्या लिखा जाएगा। तो ऐसा करो, यहाँ ये काम कर लो, अभी लिमिट ना रखो, h टेंड्स टू 0, e की पावर 1/s से माइनस का 1/s से ऊपर नीचे गुणा करा दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में यही करते हैं हम लोग। अगर फार्मूला भी नहीं रख रहे हैं, फार्मूला रखने पर फिर प्रॉब्लम होगी कि 1 में से इनफाइनाइट कैसे घटाएं। ठीक है, हालांकि क्यों घटा ही नहीं सकते हैं। तो अब देखो लिमिट, तो ऐसा हम काम क्या किया, यानी e की पावर माइनस 1/s से ऊपर नीचे गुणा कराया। या ऐसे भी बोल सकते थे कि e की पावर 1/s से हमने कॉमन लिया, और फिर e की पावर 1/s जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे e की पावर माइनस 1/s अभी आ जाएगा। देखो e की पावर माइनस 1/s अपन ये गुणा करा लीजिए, e की पावर माइनस 1/s, जब इस 1 से कराया तो यही आएगा, फिर इससे जब कराएंगे तो e की पावर माइनस 1/s इंटू e की पावर प्लस 1/s। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर माइनस 1/s, ये h है हमारा, और e की पावर माइनस 1/s माइनस e की पावर
मान के लिए -1/h है और e की पावर 1/h है, तो e की पावर अगर x1 इंटू e की पावर x2 है तो इसको लिख सकते हो e की पावर x1 प्लस x2, यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो क्या हो जाएगा e की पावर 1/h माइनस का फिर प्लस का 1/h, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1/h अपान ये हो जाएगा आपका e की पावर -1/h है ही, माइनस e की पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1/h अपान e की पावर -1/h माइनस e की पावर 0 की वैल्यू होती है, ये भी नोट कर लीजिएगा, e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो लिमिट, अब हम लोग लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1/0। ठीक है, फिर यहाँ भी हो जाएगा -1/0, h की जगह पे 0 रखेंगे -1। अब देखो e की पावर, भाई 0 से किसी नंबर को भाग देंगे तो आएगा इनफाइनाइट, लेकिन माइनस लगा था तो माइनस जरूर लगाइएगा, अपान यहाँ भी e की पावर माइनस इनफाइनाइट -1। ठीक है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान क्या बताएं 0। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 0 -1, अब तो घटा सकते हो 0 में से, या 0 में से एक जाएगा माइनस का 1 तो -1 ही नीचे रहेगा। ठीक है, तो 0 अपान -1 तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, किसी नंबर से कोई भी नंबर से 0 को भाग देंगे तो 0 तो ही आएगा, तो ये आपका आ गया RHL 0 आ गया। अब LHL चेक करते हैं, समझ में आया होगा ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, फार्मूला भी रख सकते थे लेकिन फार्मूला रखने में प्रॉब्लम ये होगी, वहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि लिमिट का मान हम लोग कैसे, यानी लिमिट कैसे रखें, 0 - 0 बन जाता तो वहाँ डाउट हो जाता, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। अब LHL निकालते हैं, तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -h, यानी कहने का मतलब ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -h रख दीजिए बस, तो 1/1 माइनस e की पावर -1/h हो जाएगा। क्यों, x जगह पे -h रखेंगे तो ये हमने अंश में एडजस्ट कर लिया। तो अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे रख दीजिए लिमिट, इसलिए रख देंगे क्योंकि यहाँ हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। h की जगह पे जब रखेंगे तो e की पावर -1/, हो जाएगा 0। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस e की पावर -1/0 मतलब हुआ e की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट यानी अनंत, यानी 0 से किसी नंबर को भाग देंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट, और माइनस लगा है तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 1 माइनस इसका मान क्या होता है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का 0, तो 1/1 यानी 1 ही हो जाएगा। तो क्या RHL बराबर LHL बराबर f ऑफ 0 है, नहीं है, यानी RHL बराबर आपस में LHL के नहीं है, और f ऑफ 0 भी बराबर नहीं कह सकते हो। क्लियर, हालांकि RHL और f0 तो आपस में ये तो बराबर बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, RHL आपस में बराबर नहीं है, लेकिन फलन का मान जो है, यहाँ क्या लिखे थे LHL लिखो फिर RHL लिखो, बराबर फलन का मान 0 के बराबर है, लेकिन ये आपस में तीनों क्या होने चाहिए बराबर। जब LHL और RHL बराबर नहीं होने तो लिमिट ही का कोई अस्तित्व ही नहीं, तो लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यानी लिमिट नहीं निकाल सकते, जब अस्तित्व नहीं है तो फलन हमारा क्या बोला जाएगा, असतत बोला जाएगा। ठीक है, फलन fx x बराबर 0 पर असतत कहलाएगा। ठीक है, या बोल सकते हो असतत है बस। क्लियर, और बुक में आप लोगों की हिंट में भी जो दिया गया है वहाँ पे फार्मूला एक्सपोनेंशियल में ओपन किया गया है, डायरेक्टली हम लोग नहीं रख सकते हैं, फार्मूला रखिएगा, नीचे आप देखिएगा 0 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट बन जाएगा, जो कि वो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे इसमें क्वेश्चन मैंने जो हिंट में आप लोगों की बुक में दिया गया है तो वहाँ पे दिखाया गया ये फलन आपका सतत है, लेकिन ये फलन सतत नहीं है। ठीक है,
तो इसको हम अब रफ करते हैं, उसके बाद में इसी का जो दूसरा पार्ट करते हैं। अब जो सेकेंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर 1/x जब x बराबर 0 ना हो, और जब 0 लेना है कब, जब x बराबर 0 हो। तो हम लोगों को निकालना है x बराबर 0 पर फलन आपका क्या है, सतत है या असतत है। तो एफ ऑफ 0 बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, 0 ही दे रखा है। आप क्या निकालना पड़ेगा, RHL निकालते हैं। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लिखते हैं, एफ ऑफ x लिखते हैं, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यही हम लोगों का फलन यूज होगा, यानी x जगह पे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखो यहाँ रख दीजिए डायरेक्ट लिमिट, तो क्या हो जाएगा 1/0, यानी e की पावर 1/0 का मतलब हुआ इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर। अब देखो LHL क्या निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यानी बाएं पक्ष की सीमा हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, या लिमिट ऐसे भी बोल सकते हो h टेंड्स टू 0, फलन यही यूज होगा। तो e की पावर x जगह पे हम लोग लिख देंगे माइनस h, तो माइनस h नीचे लिखेंगे, यहाँ माइनस एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप फिर लिमिट आप रख सकते हो, रखिएगा लिमिट h की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे, तो e की पावर -1/0 हो जाएगा, यानी e की पावर माइनस लगा है, 0 से भाग देंगे तो माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी अनंत आ जाएगा, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट वैल्यू क्या होती है, 0। तो क्या देखो लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है x बराबर 0 पर, का अस्तित्व तो नहीं है। क्यों नहीं है, अस्तित्व तो नहीं है, क्यों, क्योंकि RHL बराबर LHL नहीं है। जब RHL बराबर LHL नहीं है तो हमको ये भी पता है, फलन की डिफिनीशन बताए थे कि फलन आपका यानी एफ एक्स एक्स बराबर a पर एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ फलन का मान f0 यानी f ऑफ x क्या है, 0 ही है x बराबर 0 पर, तो यानी f0 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी उसका अस्तित्व होना चाहिए। तो आपस में वैसे भी बराबर नहीं है, यानी एफ ऑफ 0 RHL और LHL आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं है, तो फलन हमारा बोला जाएगा असतत। आप लोग ये जो है असतत के भी टाइप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ग्रेजुएशन लेवल में कि कितने तरीके के असतत बोले जाते हैं फलन। ठीक है, तो अब इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 13 का जो है थर्ड पार्ट कराते हैं। अब थर्ड पार्ट में ये दिया गया कि एफ एक्स बराबर 1/1 प्लस ई की पावर 1/x जब x बराबर 0 ना हो, और 0 कब लेना है, जब x बराबर 0 हो। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ 0 दे रखा है पहले से 0, आप क्या निकालना है, RHL निकालना है, यानी राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लिखते हैं, एफ ऑफ x लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन आपका दोनों के लिए यही यूज होगा, चाहे RHL लिखो तब भी यही फलन लेंगे, और LHL लिखेंगे तब भी यही फलन लेंगे, क्योंकि x बराबर 0 ना हो बस, तो x का मान 0 से थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं तब भी यही फलन लिया जाएगा, और कम भी लेंगे तब भी यही फलन यूज किया जाएगा। तो x की जगह पे हम लोग h रख दीजिए, ठीक है, हम लोगों को h रखना है, तो 1/1 प्लस e की पावर हो जाएगा 1/h। ठीक है, यानी थर्ड पार्ट में यही बोला गया था, ऐसा हम लोगों का फर्स्ट पार्ट में था, यहाँ पर माइनस था। तो देखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर यहाँ h जगह डायरेक्ट 0 रखते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में रख भी देते हैं, अगर रखोगे तो 1 प्लस इनफाइनाइट बन जाएगा, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं कि 1 इनफाइनाइट में 1 कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करो ना, e की पावर 1/h जैसे उसमें मल्टीप्लाई किए थे वैसे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो e की पावर -1/h से ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी गुणा कर दिया, 1 प्लस e की पावर 1/h। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1/h, ठीक है, गुणा करा लीजिए, तो e की पावर -1/h, इनका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा,
ई की पावर 0 यानी +1 आ जाएगा, ठीक है। यानी ई की पावर यहाँ समझ लो, ई की पावर -1/h इंटू हो जाएगा ई की पावर 1/h, तो ई की पावर -1/h प्लस ई की पावर यानी ऐड हो जाएंगी, गुणे में साइन लगा हुआ है तो इनकी घातें भी क्या जुड़ जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएगा यानी ई की पावर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ बता भी दिए थे। तो यानी जब इसका गुणा इस 1 के साथ किए तो ये टर्म्स आया, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो जो कि लिख दिए हैं। अब लिमिट रख दो, तो ई की पावर क्या हो जाएगा -इनफाइनाइट, जब h की जगह पे 0 रखेंगे तो -1/0 हो जाएगा, तो 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे नीचे देखो यहाँ भी बन जाएगा ई की पावर -इनफाइनाइट +1। अब ई की पावर -इनफाइनाइट की वैल्यू जानते हैं 0 होती है, यहाँ भी 0 रख देंगे, 0 प्लस, अब 0 में तो 1 ऐड ही कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बात आती है LHL निकालते हैं। देखो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस लिखते हैं यानी 0 से थोड़ा कम, तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर x की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1/h माइनस का, ठीक है। यानी माइनस x जगह पे -x आप लोग रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, x जगह पे -x रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट, अब h की जगह पे 0 रख दीजिए डायरेक्ट, यानी h की जगह पे 0 रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर -इनफाइनाइट, यानी 1/1 प्लस ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या बताए हैं 0, तो 1/1 ये क्या आ गया 1 आ गया। तो RHL बराबर क्या LHL है, नहीं है। जब RHL बराबर LHL नहीं है यानी बाईं सीमा और दाईं सीमा आपस में बराबर नहीं है, तो लिमिट यानी सीमा न का कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा, तो फलन के भी बराबर हम लोग नहीं लिखेंगे। जब फलन के बराबर नहीं लिखेंगे तो क्या आप बोल सकते हो x बराबर 0 पर जो fx दिया था वो क्या है, असतत है, या ये बोल सकते हो सतत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 के तीनों पार्ट्स, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं, 14 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 का जो है फर्स्ट पार्ट ये दिया गया है, fx = x cos 1/x जब x बराबर 0 के ना हो, और 0 कब लेना है, जब x बराबर 0। तो निम्न फलनों की सांतता की जांच कीजिए, क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिएगा, यानी फलन का मान अगर 0 की बात की जाए 0 पर, और 0 पर हम लोग को चेक भी करना है, यहाँ पे पर लिखा हुआ है यानी x बराबर 0 पर चेक करना है, तो 0 का मान क्या लिखा जाएगा 0 ही लिखा जाएगा। लेकिन अब RHL निकालिएगा, RHL देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लिखेंगे f ऑफ x लिखेंगे, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग h रख देंगे, तो x की जगह पे यानी h हो जाएगा। फलन दोनों के लिए सेम ही रहेगा, यानी RHL निकालेंगे तब भी यही फलन लेंगे, LHL निकालेंगे तब भी यही फलन लेंगे, बस चेंज क्या होगा, x जगह पे इसमें RHL में h रखते हैं और LHL में -h रखते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिमिट आप निकाल सकते हो, यहाँ अगर रखोगे h की जगह पे 0 फिर cos 1/h तो क्या समझ में नहीं आएगा, तो h की जगह पे आप रखोगे, ऐसे रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/h। ये थ्योरम से भी दी हुई होती है कि अगर दो फलन आपके हैं, यहाँ पे मान लीजिए दो फंक्शन हैं, दो फलन है, एक fx है एक gx है, तो उनकी लिमिट अगर अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब x टेंड्स टू 0 इसकी लिमिट L आई, इसकी लिमिट L डैश आई, तो आपस में गुणा करा सकते हैं, तो हमने यही काम किया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक समझने वाला पॉइंट्स ये है कि अगर h की जगह पे यहाँ रखेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन इसकी क्या कंडीशन होगी, अगर h की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos 1/0 यानी cos इनफाइनाइट, cos इनफाइनाइट की वैल्यू हम लोगों को पता भी नहीं है, cos इनफाइनाइट की वैल्यू एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं पता कितनी है, लेकिन sin 1/x और cos 1/x ध्यान रखिएगा, अगर x बराबर 0 पर अगर लिमिट निकाल रहे हो, ठीक है, x बराबर 0 पर लिमिट निकाल रहे हो तो ये 1 -1 और +1 के बीच में जो है स्थित है और फाइनाइट है, परिमित है, ठीक है। तो ये लिखेंगे 1 -1 एंड 1 के बीच स्थित हैं, बीच स्थित
यानी फाइनाइट बोल सकते हो, परिमित मान बोल सकते हो, ठीक है, परिमित मान है, ठीक है, यानी -1 और 1 के बीच में इनका मान आएगा, फाइनाइट आएगा। तो एक प्रकार से इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ये जो cos 1/h और sin 1/h ये बाउंडेड होता है, ठीक है। तो हम लोग यानी जब ये लिमिट आपकी 0 हो जाएगा, गुणे लिखेंगे यही टर्म्स, -1 एंड +1 के बीच इसका मान हो जाएगा, ठीक है। जब -1 और 1 के बीच इसका मान हो जाएगा तो यानी इसकी जो वैल्यू आएगी तो फाइनाइट ही तो आएगी, परिमित ही तो आएगी। तो 0 से जब गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे आप लोग LHL निकाल सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन कैसे होती है, एक थ्योरम से भी होती है। 0 कहाँ से है अभी बताएंगे वो भी, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। h टेंड्स टू 0 -f ऑफ x, यानी LHL निकाल रहे हैं, तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 -h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, x जगह पे -h रख दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा -h, फिर cos -1/h यहाँ लिख दिए, इसलिए थोड़ा समझाने के लिए। देखो जब -h करेंगे तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो -h ही रहेगा, लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, cos ही थीटा होता है, 1/h हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये लिमिट वैसे भी करना है, h टेंड्स टू 0 -h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/h, जैसे पहले किए थे RHL में, अलग अलग लिमिट हमने लगा दिया और लिमिट निकालेंगे। तो इसका मान किसके बीच में हो जाएगा, 1 और -1 के बीच में, यानी -1 और 1 के बीच में, और इसका मान यानी इस जगह पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाए, 0 गुणे ये लिख देंगे -1 और 1 के बीच, फाइनाइट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 0, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी तो कोई फाइनाइट वैल्यू से गुणा कराएंगे 0 का तो 0 तो ही आएगा। तो ये अब देखो RHL, यहाँ देखो RHL LHL आपस में और फलन का मान भी आपस में सब क्या है, बराबर हैं, तो फलन हमारा क्या बोला जाएगा, फलन x बराबर 0 पर हमारा सतत है। लेकिन अब ये चीज़ ये बताए थे कि ये 0 कैसे हो जाता है, देखो 0 भी बता दे रहे हैं। अगर अब तो ये क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से आप लोगों को करना है, बस दो ही तरीके से सोच लीजिएगा, sin 1/x है कहीं पर या cos 1/x है, और x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे 1/h था तो h टेंड्स टू 0 था, तो इसका मान जो होता है -1 और 1 के बीच स्थित होता है। लेकिन होता कैसे है वो चीज़ बताने जा रहे हैं। आप देखो ये समझने वाली बात है। अगर कोई फलन जैसे यहाँ पे दिया था h cos 1/h, ठीक है, तो ये एक फलन मान लेते हैं fx है, ये फलन मान लेते हैं gx है, यानी एक फलन मान लेते हैं fx बराबर h दिया था और gx जो दिया था cos 1/h। क्लियर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, यानी मान रहे हैं ना, मैथ है हम लोग तो कुछ ना कुछ तो मान ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब अगर यहाँ लिमिट क्या दी थी, यानी x टेंड्स टू 0, तो यानी x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, अब यहाँ h है, यहाँ f ऑफ h लिखो, क्योंकि h में दिया हुआ तो f ऑफ h और g ऑफ h, तो h टेंड्स टू 0, यानी h की जगह पे जब 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी हमारा जो लिमिट इसकी आएगी h की, f ऑफ h क्या आ गई, 0 आ गई, यानी इतनी जगह पे जो हमने किया था 0 ही आई थी। और इसको देखते हैं बाउंडेड, यानी cos को अगर मॉड के अंदर लिख दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 होगी, लेस आर इक्वल टू 1 होगी, 1 के बराबर होगी या फिर उससे कम होगी। और ये भी हम लोगों को पता है कि यहाँ मॉड लगा हुआ तो 1 और -1 वैल्यूज ली जाती हैं, ठीक है, 1 और -1 वैल्यूज, -1 और +1। क्लियर। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं लेस आर इक्वल टू 1 बोला गया, तो -1 और 1 की वैल्यूज इनके बीच में मान फाइनाइट रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, फाइनाइट ही रहेगा, ठीक है, यानी परिमित वैल्यू आएगी, अपरिमित वैल्यू ना आएगी। तो ऐसे थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है कि जो फलन का मान ये, यानी इसकी लिमिट गुणे यानी मल्टीप्लाई में जो ये आपका फलन बाउंडेड होगा, तो हम लोग यही डायरेक्ट यानी लिख देंगे, इनका जो गुणा करेंगे जब fx इंटू gx बराबर लिमिट आगे लगा दीजिए h टेंड्स टू 0, तो डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, ये थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, यानी थ्योरम होती है। तो ऐसे वैल्यू आती है 0, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं ऐसे समझ जाइएगा कि मॉड लगाइए तो लेस आर इक्वल टू, ऐसे साइन
अगर ये भी समझ लीजिए कि साइन अगर कहीं दिया है साइन 1/x अगर दिया है तो उसको ले सकते हो लेस आर इक्वल टू 1। लेकिन कंडीशन कब, जब ये आपका फलन गुणे में कोई लिखा हो और ये 0 बन जाए, तब डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, 0 गुणे कर देंगे। आप लोग ऐसे फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, यानी कोई वैल्यू आएगी तो फाइनाइट ही आएगी, तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अभी एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो क्वेश्चन नंबर इसी का जो है सेकेंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकंड पार्ट है f(x = cos 1/x), x बराबर जब 0 ना हो, और 1 कब लेना है, जब x बराबर 0 हो। इससे पहले वाला क्वेश्चन था x cos 1/x जो कि सतत है, ये असतत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो f(0) यानी f(0) दिया है 0, ठीक है, x बराबर 0 पर दिया है वैल्यू क्या 1 दी हुई है, ना कि 0 दी हुई है। क्लियर। RHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लिखते हैं f(x), यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) प्लस h लिखेंगे। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, x जगह पे h रख देंगे, बस cos हो जाएगा 1/h। तो अब जब h जगह पे 0 रखेंगे तो वैसे डायरेक्ट इनफाइनाइट आ जाएगी, यानी cos इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। तो cos इनफाइनाइट की वैल्यू ऐसे हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मान हम बता चुके हैं -1 और 1 के बीच होगा, ठीक है, परिमित होगा यानी फाइनाइट होगा। क्लियर। लेकिन एग्जैक्ट हमको नहीं पता है कि क्या मान होगा। ऐसे LHL लिखोगे, LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) माइनस h लिखेंगे, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग -h लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos -1/h। ये भी पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा, यानी कहने मतलब cos -1/h भी क्या हो जाएगा cos 1/h, क्योंकि cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। और ये भी बता दें कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा लिखा जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/h। अब h के यानी इसका मान कहाँ पे जाएगा, -1 और 1 के बीच, ये लिख देंगे। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, क्या RHL बराबर LHL लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ना ही फलन का मान 0 पर लिख सकते हो कि आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर नहीं है तो हमारा फलन जो है f(x) x बराबर 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देख लीजिए। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट, f(x = sin 1/x), x बराबर नहीं है जब 0 के, तब लेना है sin 1/x, और x बराबर जब 0 लेना है तो ये 0 फलन का मान रहेगा। तो ये फलन क्या सतत बोला जाएगा। अगर जिस हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट से, तो क्या उस हिसाब से आप लोग लगा भी सकते हो क्या फलन या सतत बोला जाएगा। देखो f(0) दिया है 0, RHL क्या निकलेगा, यानी राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लिखेंगे f(x), यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) प्लस h, यानी लिमिट x जगह पे हम लोग h लिख देंगे, यानी sin 1/h। और sin 1/h का मान -1 और 1 के बीच में हो जाएगा, -1 और 1 के बीच में हो जाएगा। ऐसे आप लोग LHL निकाल लेंगे, वो भी मान क्या हो जाएगा, -1 और 1 के बीच में। तो फलन हमारा जो है लिमिट एग्जिस्ट ही न करेगी, यानी लिमिट का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वैसे भी इक्वल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो फलन हमारा क्या बोला जाएगा, असतत बोला जाएगा। x बराबर 0 पर फलन हमारा असतत बोला जाएगा। अगर यहाँ पे x होता गुणे में, तब आपका फलन सतत बोला जाता है। ऐसे कंडीशन पूरी होते, बस यहाँ पे x होता तो आपका फलन क्या बोला जाता है, सतत बोला जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 के यानी 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 से स्टार्ट करते हैं।